हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो अगर आप आईपी मैट देने का सोच रहे हैं या फिर आपने जस्ट आईपी मैट की तैयारी शुरू करी है एंड यू आर वंडरिंग कि अब बहुत कम टाइम रह गया है, लेस देन 4 मंथ्स रह गए हैं, ऑलमोस्ट लेस देन 4 मंथ्स रह गए हैं। तो इन 4 महीनों में हम आईपी मैट की तैयारी किस तरीके से करें, what are the important topics that you should focus on, right? So this is the right video. Stay till the end and we'll figure out how best to utilize these 4 months for IP MAT preparation. ठीक है, आज के इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम बात करेंगे फॉर द क्वांटिटेटिव एबिलिटी सेक्शन ऑफ आईपी मैट। दिस वुड कवर योर आईपी मैट इंदौर, आईपी मैट रोहतक एंड जिप मैट एज वेल, राइट? तो अब ये जो 4 महीने रह गए हमारे पास, दी प्रॉब्लम इज कि इन 4 महीनों में 2 महीने तो हमारे बोर्ड के एग्जाम्स में बिजी रहोगे आप लोग सब। तो हाउ डू यू गो अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर आईपी मैट? नाउ सी, व्हाट यू नीड टू डू इज during these 4 months you divide these 3.5 4 months in two parts. First part is the time period during which you will have to prepare for your boards as well, and the second part जहां पर आप बोर्ड से फ्री हो जाएंगे and you can dedicate your full efforts to IP MAT preparation. ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस फर्स्ट पार्ट जो हम बात कर रहे हैं, जब आपके बोर्ड के एग्जाम्स हैं, ट्राई टू डिवोट एटलीस्ट अराउंड 3 आवर्स, 3 घंटे पर डे फॉर आईपी मैट प्रिपरेशन। ठीक है, एंड इन दीज 3 आवर्स ट्राई टू टेक आउट अराउंड 2 आवर्स फॉर क्वांट प्रिपरेशन ऑन अ डेली बेसिस। अब ऐसा नहीं करना कि एक दिन 10 घंटे पढ़ लिया और हफ्ते भर तक फिर नहीं पढ़ रहे हैं। डोंट डू दैट, बिकॉज एक कंटिन्यूस प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। चंक्स में प्रैक्टिस करना इज नॉट इनफ फॉर क्वांट, यू नीड कंटिन्यूस प्रैक्टिस सो दैट एक सॉर्ट ऑफ एक रिदम बना रहता है। ओके, तो इफ यू डिवोट अराउंड 2 आवर्स फॉर क्वांट सेक्शन, एंड ऑब्वियसली इसमें आपके जो एग्जाम डेज हैं और एग्जाम डेज के एक दिन पहले का दिन जो रहेगा, ऑब्वियसली उस दिन आप तैयारी आईपी मैट पे फोकस नहीं करोगे, उस दिन पूरा का पूरा आपका फोकस रहेगा बोर्ड के एग्जाम के लिए। बट फॉर द रिमेनिंग डेज, जैसे ऑलमोस्ट अभी 21st ऑफ जैन चल रहा है, तो यू हैव फेब्रवरी एंड मार्च, पूरे 2 महीने हैं। इन 2 महीने में यू हैव 60 डेज प्लस 10 डेज ऑफ जनवरी, 70 डेज। इन 70 डेज में अगर हम 10 डेज बोर्ड के एग्जाम्स के लिए कंप्लीटली हटा भी दें, तो बाकी 60 डेज में इवन इफ यू स्टडी फॉर 2 आवर्स पर डे, यू कैन इजीली टेक आउट 100 to 120 आवर्स फॉर क्वांट प्रिपरेशन। ठीक है, 100 to 120 आवर्स काफ़ी होता है। और फिर उसके बाद मार्च के बाद हमारे पास पूरा अप्रैल का महीना रहेगा। 5th ऑफ मई इज आर आईपी मैट रोहतक का एग्जाम, 12th मई इज आईपी मैट इंदौर का एग्जाम। तो वो मई वाला पार्ट हम अलग रखते हैं। अप्रैल पूरा आपके पास रहेगा। अप्रैल में यू कैन डिवोट एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स पर डे फॉर आईपी मैट प्रिपरेशन। उस 8 से 10 घंटे में अराउंड 4-5 आवर्स यू कैन स्पेंड ऑन क्वांट सेक्शन अलोन, राइट? फॉर द फर्स्ट, तो ये जो हमारे पास पहले 2 महीने हैं और आखिरी का जो अप्रैल का 1 महीना रहेगा, उसमें हम किस तरीके से अपनी स्टडी प्लान करें वो देखते हैं। ठीक है ना? अब यहाँ पे एक तो वी हैव टू टेक आउट अराउंड 2 आवर्स फॉर क्वांट सेक्शन प्रिपरेशन। अब इसमें होगा क्या, बिकॉज लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम है हमारे पास, तो इट माइट नॉट बी पॉसिबल फॉर अस टू प्रिपेयर ऑल द टॉपिक्स थरली। तो हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हमने फिगर आउट किया है बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर पेपर्स, कि कुछ ऐसे हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, अगर आप उतने पे भी फोकस कर लेते हो तो यू वुड बी एबल टू कवर ऑलमोस्ट 2/3 और मोर देन 2/3 ऑफ द सिलेबस। ठीक है ना? चलो, तो व्हाट आर दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स? फर्स्ट इज नंबर्स। अब नंबर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा वास्ट टॉपिक है। नंबर्स में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स आ जाता है, डिविजिबिलिटी रूल्स आ जाता है, फैक्टर्स आ जाता है, रिमाइंडर्स आ जाता है, एलसीएम एचसीएफ आ जाता है। तो सब टॉपिक्स बहुत सारे हैं। तो इट माइट टेक यू अराउंड 10 डेज। दिस इज ड्यूरिंग योर बोर्ड एग्जाम्स। ये जो हम बात कर रहे हैं फरवरी और मार्च के समय, जब आप 2 घंटे डेली निकालोगे, तो अगर आप 2-2 घंटे डेली भी पढ़ते हो तो अराउंड 10 डेज में यू शुड बी एबल टू कवर बेसिक्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, नंबर्स के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर इक्वेशंस एंड ज्योमेट्री। इक्वेशन में आपको अराउंड 6 डेज लग जाएंगे। इक्वेशंस में आई एम टॉकिंग अबाउट सिंपल इक्वेशंस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोथ। ज्योमेट्री में जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस या इंपॉर्टेंट पार्ट है जिस पे फोकस करना है, दैट वुड बी योर ट्राइंगल्स, सर्कल्स, क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है,
मेनली ट्राइंगल्स एंड सर्कल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पे ज़्यादा फोकस करना है। तो ज्योमेट्री में ऑलमोस्ट आपको 1 हफ्ता लग जाएगा ज्योमेट्री बेसिक्स कवर करने में। फाइन, सॉरी। आफ्टर ज्योमेट्री वी हैव DILR। नाउ आपने देखा होगा, अगर आपने प्रीवियस ईयर का पेपर देखा हो आईपी मैट का, इंदौर का या फिर रोहतक में तो आता ही अलग से सेक्शन, इंदौर में भी जो एमसीक्यू सेक्शन है उसमें लास्ट 5 क्वेश्चंस DI या LR पे बेस्ड होता है। इनफैक्ट आईपी मैट 24 में तो क्यूए शॉर्ट आंसर सेक्शन में भी लास्ट के 3 क्वेश्चंस वर बेस्ड ऑन DI। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है हमारे लिए। तो एटलीस्ट मेक श्योर कि ये जो हमारा बोर्ड का समय है उसमें हम इफ़ वी डिवोट अराउंड 10 days फॉर DI LR। DI तो बहुत सिंपल है, DI में बहुत ज़्यादा सच वास्ट सिलेबस है नहीं। प्रैक्टिस 1 to 2 DI सेट्स एवरी डे फॉर दीज 10 days। और LR में यू शुड फोकस ऑन सीटिंग अरेंजमेंट्स, राइट, डायरेक्शंस थोड़ा बहुत हो गया आपका, ब्लड रिलेशंस हो गया, दीज काइंड ऑफ स्मॉल टॉपिक्स। तो ये 10 दिन में आपको DI LR का सेक्शन बेसिक्स आप कवर कर लो। ओके, आफ्टर दैट अर्थमेटिक। नाउ अर्थमेटिक इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जिप मैट रोहतक में तो बहुत आता ही है, आईपी मैट इंदौर में भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं अर्थमेटिक सेक्शन से। अर्थमेटिक में जो इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं दैट वुड बी परसेंटेज हो गया आपका, एवरेजेस एंड मिक्सचर्स हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, रेशियो प्रपोर्शन वेरिएशन हो गया। दीज आर फ्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एंड सिंस 5-6 अच्छे खासे टॉपिक्स हैं, इसीलिए यू कैन डिवोट अराउंड 20 days फॉर अर्थमेटिक। ठीक है, तो ये जो 60 डेज 70 डेज है हमारे 21 जनवरी से लेके मार्च एंड तक, हमारे पास 70 डेज हैं। तो देखो 70 डेज में कितने हो गए, 10 + 10 20, 20 + 20 40, 40 + 13 53, तो ये हो गए। नेक्स्ट यू कैन डिवोट अनदर 10 days फॉर प्रोग्रेशंस में यू हैव अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये हो गया हमारा फॉर द नेक्स्ट 2 months, मार्च एंड तक का हमारा सॉर्ट ऑफ स्टडी प्लान। ट्राई टू कवर बेसिक्स ऑफ दीज टॉपिक्स टिल मार्च एंड। इतना आप कर लेते हो तो आपका काफ़ी अच्छा खासा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मार्च के बाद व्हाट हैपेंस इज अप्रैल आएगा, अप्रैल में आपके बोर्ड्स खत्म हो जाएंगे, यू कैन डिवोट फुल टाइम फॉर योर आईपी मैट प्रिपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, you can start preparation for topics like logarithms, mods, inequalities, functions, trigonometry, क्या हो रहा है, and trigonometry. So this sort of gives you around, कितना हो गया ये, 3 3 6 9 9 + 5 14 days, right, plus a very very important topic of PNC। तो ये ऑलमोस्ट 20 दिन के आसपास का आपका ये स्टडी प्लान हो गया फॉर अप्रैल। नाउ ओनली 20 डेज। ऐसा होगा कि यहाँ पे कुछ आपका पार्ट अगर छूटता है, कुछ स्पिल ओवर होता है, तो आप अप्रैल में कवर कर सकते हो। तो दीज आर द फ्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एज फार एज आईपी मैट इज कंसर्न, एनी ऑफ दीज आईपी मैट जिप मैट एग्जाम्स इज कंसर्न। ठीक है, इन केस यू आर एबल टू कवर दिस बिफोर द गिवन टाइमलाइंस, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन फोकस ऑन अदर पार्ट्स एज वेल। अदर पार्ट्स में क्या आ जाता है आपका, मेट्राइसिस एंड डिटर्मिनेंट्स आ जाएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ जाएगा, ओके, ट्रिग्नोमेट्री तो हमारे पास है ही यहाँ पर। तो बाकी के ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिससे एक आध क्वेश्चन आ जाता है, तो दैट यू वुड बी एबल टू कवर अगर आपका इस टाइमलाइन के पहले ही सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। बट अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, इफ यू फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू कवर ऑल द टॉपिक्स, इवन इफ यू कवर दीज बेसिक टॉपिक्स जो अभी हमने लिखा है, नॉट बेसिक बट हाई वेटेज टॉपिक्स, ये भी अगर हम कवर कर लेते हैं, तो दिस विल इंश्योर दैट यू वुड हैव कंप्लीटेड मोर देन 2/3 ऑफ योर सिलेबस जो एग्जाम में आता है, राइट। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अपार्ट फ्रॉम योर बेसिक सिलेबस और बेसिक प्रिपरेशन इज मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो ऑब्वियसली राइट फ्रॉम द स्टार्ट आप मॉक टेस्ट तो नहीं दे पाओगे, दैट वुड नॉट बी वेरी बेनिफिशियल, है ना। एकदम से शुरू से मत देना मॉक टेस्ट, दैट लीड्स टू डीमोटिवेशन, नंबर नहीं आएगा तो ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ आता नहीं है एंड सो ऑन। तो डोंट स्टार्ट राइटिंग मॉक टेस्ट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। थोड़ा सा डिसेंट अमाउंट ऑफ सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद यू कैन स्टार्ट राइटिंग मॉक्स। सो आई वुड सजेस्ट कि February you focus full on preparation, don't write any mock test, start writing mock tests from the month of March। मार्च से मॉक टेस्ट लिखना शुरू करो।
तो कोशिश करो अराउंड एक मॉक टेस्ट पर वीक लिखो आप मार्च के मंथ में, ठीक है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि सिर्फ मॉक टेस्ट लिखना काफ़ी नहीं है, मॉक टेस्ट को एनालाइज भी करना ज़रूरी है कि जो क्वेश्चंस आपसे सही हुए हैं क्या उसका और कोई शॉर्टकट तरीका है या नहीं है, और जो गलत हुए हैं वो क्यों गलत हुए हैं, और जो नहीं बने हैं क्या वो सिलेबस कंप्लीट नहीं किया था इस कारण नहीं बने, या फिर आप कंसेप्ट भूल गए या जो भी है उस कारण से नहीं बने हैं। तो हमारा ये मॉक एनालिसिस और रिवीजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल होता है। आपको मॉक लिखना है, मॉक लिखने के बाद मॉक को एनालाइज करना है कि कैसी गलतियां हो रही हैं, क्या मिस्टेक्स आप कर रहे हो, क्या कोई ऐसी मिस्टेक्स है जो आप फ्रीक्वेंटली कर रहे हो, तो यू हैव टू फिगर आउट दोज मिस्टेक्स एंड देन यू हैव टू गो बैक टू योर टॉपिक्स कि अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आप भूल गए हो तो उसको आपको रिवाइज करना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है ऑलमोस्ट वंस एवरी वीक इन द मंथ ऑफ मार्च। कोशिश करो 3 से 4 मॉक लिख पाओ, किसी हफ्ते में नहीं भी लिख पाओ तो एटलीस्ट 3 मॉक्स आप मार्च के महीने में लिख पाओ, राइट। मार्च के बाद जब आपका बोर्ड्स खत्म हो जाएगा अप्रैल में, नाउ इन अप्रैल ट्राई टू राइट एटलीस्ट 1 मॉक एवरी 2 डेज या 3 डेज। हर 2 से 3 दिन में कम से कम एक मॉक तो लिखो, ठीक है। मॉक टेस्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मॉक टेस्ट से होता क्या है, आपका रिवीजन शुरू हो जाएगा। तो जब आप फ्रीक्वेंटली मॉक टेस्ट देना शुरू करोगे इन द मंथ ऑफ अप्रैल, तो आपका जो प्रिपरेशन चल रहा है वो तो होता ही रहेगा। मॉक टेस्ट एनालाइज और रिवाइज करने से आपका रिवीजन भी और स्ट्रांग होता जाएगा, राइट। So in the month of April, you prepare the topics that we discussed, and along with that, you have to put a lot of focus on writing mocks as well. ठीक है, तो ये हमें करना है इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मे ऑब्वियसली जो अपना जिप मैट है दैट विल बी समवेयर अराउंड जून, तो मे में आप जिप मैट स्पेसिफिक भी मॉक्स लिख सकते हो, राइट। तो ये हमारा एक सॉर्ट ऑफ स्टडी प्लान है फॉर द नेक्स्ट 4 months, divided into 2 parts. The first 2 months during the board exams focus on just the important topics and इक्का दुक्का यहाँ वहाँ एक आध मॉक लिख लिया। तो in these 4 months try to write around 3 to 4 mock in the first 2 months, try to write around 4 mocks along with the important topics। कौन से हैं important topics हमारे पास, ये important topics। And in the next last month of April, in the month of April you try to prepare these topics along with a lot of mocks। अब उसमें आईपी मैट इंदौर का भी है, आईपी मैट रोहतक का भी मॉक रहेगा। जिप मैट के मॉक्स यू मे want to write towards the end of May, in the later half of May, उतना काफ़ी टाइम रहेगा हमारे पास, तो जिप मैट पे हम बाद में फोकस कर सकते हैं। अभी मेनली मिड मे तक हमारा फोकस आईपी मैट इंदौर और आईपी मैट रोहतक के लिए रहेगा, राइट। सो ट्राई टू डू दैट, आई एम श्योर यू वुड बी एबल टू, अगर आप ये स्टडी प्लान अच्छे से फोकस करते हो तो यू शुड बी एबल टू डू fairly well, you should be able to clear the cutoffs easily if you follow this study plan, right? So all the best for your preparation. Thank you.